अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असद नईम खान। बात करेंगे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, वो हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी इत्तेहाद जो कि 10 सियासी जमातों की बुनियाद पर खड़ी थी, अब उसके मुस्तकबिल पर गहरे गहरे सवालात उठाए जा रहे हैं। आगाज़ तो लोग जब इसके बारे में बात करते हैं आसिफ जरदारी साहब के बयान से करते हैं, जो कि मियां नवाज शरीफ साहब को कहा कि आप वापस आएँ तो फिर ही हम पीडीएम की तहरीक को मंजिल तक पहुंचा सकेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों अगर चेयरमैन सेनेट पर पीडीएम का एक तरह से इत्तफाक था और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नाम सामने आया, तो अब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पर मुस्तकिल सवाल खड़े हो रहे हैं। बात यही की जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि अगर वो एक ऐसी ऑपोजिशन की सियासी जमात है जो कि सेनेट में सबसे ज़्यादा नशस्तें रखती है, तो उसका अपना प्रोरोगेटिव भी है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी ताल्लुक़ रखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। लेकिन साथ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का यही कहना है कि पहले फैसला हो चुका था कि PMLN की ही ये नॉमिनेशन होगी, और अगर इस तरह के कॉम्प्लेक्स किस्म के इत्तेहाद को आगे लेके जाना होगा तो तमाम सियासी जमातों के बीच इत्तफाक अहम है। और यही चीज़ मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक तरह से किरदार है कि अगर पीपल्स पार्टी और PMLN की क़यादत के बीच इस तरह के इख्तलाफात हैं तो उनको किसी तरह से सुलझाना चाहिए। अब इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम नगार हैं और पिलडैट के हेड हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी अहमद बिलाल महबूब साहब। साथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शशि पलेजो साहिबा हैं, साबिक सेनेटर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। हमें इम्तियाज़ गुल साहब भी ज्वाइन कर रहे होंगे। शशि साहिबा, अगर आपसे आगाज़ करें, ये जो बात कर रहे हैं जरदारी साहब कि मियाँ साहब को वापस आना चाहिए ताकि पीडीएम मज़ीद स्ट्रेंथन हो, इस तरह काम नहीं चलाया जा सकता, इसके पीछे वजूहात क्या थी शशि साहिबा? जो बात की जा रही है कि शायद लीडर ऑफ द अपोजिशन पर इख्तलाफात थे, या जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की चेयरमैन सेनेट बनने के हवाले से नाकामी थी, वो भी कुछ वजूहात सामने आए थे जिसकी वजह से फिर आसिफ जरदारी साहब ने इस तरह की बात की थी। क्या राय रखती हैं आप? जब सरबराही इजलास पीडीएम के होते हैं, आपने देखा कि हमेशा अच्छे फैसलों से ही बैठक निशस्त ख़त्म होती, कंक्लूड होती है। तो उसमें जब डेलिब्रेशंस होती हैं तो सारी पार्टीज अपना अपना मौक़िफ़ रखती है। अब ज़राए से जो चीज़ें आई हैं, किसी बात की कान किसी का पूछ, ये इस तरह है, ये ऐसा लग रहा है जैसे सारी बात सिर्फ जरदारी साहब ने की हो। मीटिंग में जब बैठते हैं तो दूसरे जो ऑनलाइन भी हमारे लीडर्स उसमें शामिल होते हैं, छोटी बड़ी पार्टीज, ये गुलदस्ता है पाकिस्तान, सारे पाकिस्तान की ये नुमाइंदगी करती है पीडीएम। तो इसमें जो है मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में मैं समझती हूँ कि सारे सरबराहान को पीडीएम एक अहम इत्तेहाद है, उसमें मुल्क में शामिल होकर लीड करना चाहिए। अच्छी बातें, ताकत मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी और डायरेक्शन भी ठीक रहेगी। अभी तक भी पीडीएम ने कामयाबियां हासिल की है, हालांकि बहुत सारी रुकावटें थी, विक्टिमाइजेशन थी, बहुत ही सारी बड़ी जमातों को खासकर अजाब थे, थ्रेट्स से, ये सारी चीज़ें। अब ये है कि जो भी फैसले होते हैं तो उसमें अभी निशस्तें होनी हैं, बैठेंगे ये सारे लोग। ऐसा नहीं है कि बस ये खुदा ना खासा ख़त्म हो गई, नहीं, इसको हम ख़त्म बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। ये हमने ही होस्ट की थी APC, जिसके बाद ये पीडीएम का वजूद आया और एक अच्छी डायरेक्शन लेकर हम पीसफुल तरीके से अदम तशद्दुद पे यकीन रखते हुए आगे चले हैं। आइन की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। तो ये सारी बहस उसमें होती है और अपना व्यू उसमें वी एग्री टू डिसएग्री, उसमें कंट्राडिक्शंस भी होते हैं। लेकिन ये नहीं है कि एक्सट्रीम पे कोई चला गया हो और बात नहीं, इस तरह नहीं है। मौलाना साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस मीटिंग के बाद कहा था कि पीपल्स पार्टी ठीक है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जाकर अपनी सारी बात रखना चाहती है इस्तीफों के हवाले से, एंड देन दे विल कम बैक, यू नो, कि फिर वी विल सिट टुगेदर एंड वी कम अप विद सम गुड आइडिया। और जो अगर बिल्कुल ठीक, मैं अगर ज़रा लेजिस्लेटिव साइड पे भी जाऊँ, अहमद बिलाल महबूब साहब, आपकी गहरी नज़र रहती है हमारी कानून साजी पर, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ पर। सर, क्या कोई एक इस तरह का प्रोरोगेटिव होता है, सियासी प्रोरोगेटिव होता है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़्यादा नशिस्तें हैं सेनेट में तो फिर उनका ही बनता है कि वो ये फैसला करें कि किसको नामज़द करना चाहिए, और उससे ज़्यादा अहम
कि उसका ताल्लुक, नॉमिनी का ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से होना चाहिए, या ये हिज़्ब इख्तिलाफ की जो कुव्वतें हैं आपस में डिसाइड कर सकती हैं? क्या राय रखते हैं? देखिए, असेंबली के जो सेनेट के रूल्स हैं उसके जी। मुताबिक तो ऐसा है कि जिस शख्स को भी अपोजिशन के टोटल मेंबर्स की अक्सरियत का एतमाद हासिल होगा या हिमायत हासिल होगी, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बन जाएगा। यानी इस वक्त अगर 52 के करीब अपोजिशन के लोग हैं तो उसमें से मेजॉरिटी हासिल करनी होगी उसको। ये तो कानून रूल की बात है। लेकिन जी। अगर आपस में कोई चीज़ तय कर लेते हैं और इस तरह से ओहदों को बांट लेते हैं कि ठीक है, ये ओहदा हम पीएमएलएन को दे देंगे, और पीपल्स पार्टी बीइंग द लार्जेस्ट ग्रुप विद इन द अपोजिशन अगर वो कंसीड कर देती है ये ओहदा पीएमएलएन के हक में, तो फिर जाहिर है पीएमएलएन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन की, तो फिर उसको उसकी हमायत हासिल हो जाएगी पीपल्स पार्टी की, तो उसका उम्मीदवार जीत जाएगा। तो इसलिए ये बहुत डिपेंड करता है कि इनका आपस में क्या तय हुआ है। ये जो तय करने का मामला है ये बिल्कुल एक जमहूरी सी बात है, आपस में गिव एंड टेक होता है। उन्होंने एग्री किया, देखिए कौमी असम्बली में ज़्यादा तादाद तो पीएमएलएन की है कंपेयर टू पीपल्स पार्टी, तो उन्होंने सपोर्ट किया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हैसियत एक सेनेटर के, और फिर उसके बाद उन्होंने सपोर्ट किया उनको बहैसियत एक चेयरमैन के कैंडिडेट के, और उसके जवाब में इन्होंने शायद एग्री किया टू सपोर्ट पीएमएलएन फॉर द पोजीशन ऑफ लीडर ऑफ द अपोजिशन। तो ये आपस में तय होने की बात है, लेकिन जो रूल है वो बड़ा वाज़ेह है कि जिसको भी अक्सरियत का एतमाद होगा वो जीत जाएगा। ठीक है, ठीक। इम्तियाज़ गुल साहब जो कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़िया का, किसी तारों की मोहताज नहीं। इम्तियाज़ साहब, जो इसका एक वाज़े असर पड़ा है पीडीएम के लॉन्ग मार्च के हवाले से ऐलान पर कि 26 मार्च को हम लॉन्ग मार्च करने को जाएंगे, उसके आखिर में शायद इस्तीफ़े भी देखने को मिले। अब आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि ये जो 26 मार्च की तारीख़ है, ये जो पूरी बल्कि मूवमेंट है उसमें अब मुलतवी उसको करनी होगी, और पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी अब इस पर फैसला करेगी। और ये मैं सवाल शशि साहिबा से भी करना चाहूँगा, लेकिन एज ए जनरल क्वेश्चन इम्तियाज़ गुल साहब, हैज़ पीडीएम बिन डिरेल्ड, या जो उनका मुस्तकबिल है उसमें कुछ ना कुछ रिकवरी आपको नज़र आ रही है? व्हाट डू यू थिंक सर? देखिए, मसलियतों के तहत तो ये इकट्ठे रहेंगे, लेकिन 5-6 महीने पहले ही जब ये सब लोग इकट्ठे हुए थे तो उस वक्त भी मैंने कहा था, फिर कहता हूँ कि ये चूँकि इंडिविजुअल जो इनफरादी जमातें हैं उनके अपने अपने मफादात के तहत बना हुआ एक इत्तेहाद था। मूवमेंट वगैरह सच बड़ा नाम तो बड़ा है कि पीपल्स या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, लेकिन इसमें मूवमेंट की ऐसा कोई बात नहीं थी, ना ही कोई जमहूरी उसूल इसमें कोई बहुत ज़्यादा कारफरमा थे। इसलिए कि अब सबको इन जमातों की तारीख़ का पता है, एक दूसरे के बारे में क्या क्या कहते रहे हैं, तो लिहाजा शुरू से ही ये ख्याल था कि जहाँ पे भी क्रंच मोमेंट आएगा, यानी क्रंच मोमेंट ये है कि जब सीटों की बात आती है, एडजस्टमेंट की बात आती है, इक़्तिदार छोड़ने या ज्वाइन करने की बात आती है, वहाँ पे इनमें दरारें पड़ जाएंगी। और बिल्कुल वही हुआ जिसका मैंने ख़दशा ज़ाहिर किया था या फोरकास्ट किया था कि वो इस्तीफ़े, हुकूमत के इस्तीफ़ों से लेके अपने इस्तीफ़ों तक, और फिर जो बाई इलेक्शन वगैरह थे, सेनेट के इलेक्शन, तमाम में साबित हुआ कि एक के बाद दूसरी उन्होंने पलटा खाया या यू टर्न लेते रहे। अगरचे यू टर्न मौजूदा हुकूमत के हवाले से ज़्यादा मशहूर है, लेकिन ये मुसलसल यू टर्न्स का एक सिलसिला था। और उसके बिल्कुल एक बड़ी ज़बरदस्त बात ये हुई कि पीपल्स पार्टी के पास तो पंजाब असेंबली में नंबर्स भी नहीं थे, बहुत महदूद किस्म की तादाद है उनकी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना एक सेनेट में अपनी सीट में इजाफा भी कर दिया और मुस्लिम लीग को पता भी नहीं लगने दिया। और अभी वो अगर अपना लीडर भी बनाना चाह रहे हैं तो वो जाहिर है मुस्लिम लीग को अब धचका तो बहुत बड़ा लगा है। बाकी जो पार्लिमानी बेरोज़गार हैं उनको तो आप रहने दें, ज़ाहिर है उनकी तो ख्वाहिश होगी कि असम्बलियाँ ख़त्म हों, लोग इस्तीफ़े दें। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि जो जिन तज़ादात पे
की बुनियाद पे ये सो कॉल्ड ये इत्तेहाद बना था, उन्हीं तजादात के बोझ तले ये अब काफ़ी हद तक अपने अंजाम को पहुंच गया है। चलें सर, इन तजादात पर भी बात करना चाहूँगा वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू दो राय। ऑपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की मुस्तकबिल पर बात हो रही थी। शशि पलेजो साहिबा, आप अभी बात सुन रही थी इम्तियाज़ गुल साहब की, अहमद बिलाल महबूब साहब की। एक तासुर ये भी है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में है और मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरान ये गिला करते हैं शशि साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतालिक कि हमने साथ दिया, कई बार साथ दिया। चेयरमैन सेनेट के वक्त हमने कहा कि गिलानी साहब को नामज़द करें, हमारी नायब सदर लड़काना आई, वहाँ एक तारीख़ी किस्म की एक यकजहती का इजहार किया। लेकिन दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान में हुकूमत गिराने में एक वाज़ेह किरदार अदा किया। फिर सेनेट में जो संजरानी साहब का सिलसिला था, बल्कि हासिल बज़ेंजो साहब का नो कॉन्फिडेंस का भी सिलसिला था, उसमें भी पीपल्स पार्टी का रोल था। और आखिर में अब इस्तीफ़ों पर भी नहीं मान रहे। तो शशि साहिबा, जब PMLN कहती है कि इस इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और मुस्लिम लीग नवाज़ को नुकसान, क्या ये बात दुरुस्त होगी? देखिए, पहले तो मैं थोड़ी दुरुस्ती करूं या अपना भी पॉइंट रखूं कि जो सादिक सजरानी साहब का जो नो कॉन्फिडेंस वाली चीज़ थी, तो उसमें पीपल्स पार्टी का जो था सेनेटर, उसको तो हमने निकाल दिया था और उसकी जगह आपने देखा उसका बेटा आया। तो अपोजिशन से ये जो लोग जो पार्लियामेंट में बहुत बड़ा धब्बा है, और सच्ची बात ये है कि ये सिर्फ एक पार्टी इसकी नहीं है, PTI ने बड़ी धांधली की जो आज बड़ी शफाफ ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की बात करती है। खुद उनके हाथ जो है रंगे हुए हैं धांधलियों से। दूसरी चीज़ मैं बात करना चाहूँगी कि ये सारी जो आपने डिटेल्स दिए हैं, देखें जो अभी इम्तियाज़ साहब ने भी बात की कि ये पार्टीज माजी में जो है ये कुछ कहती रही एक दूसरे के खिलाफ, ये बिल्कुल हम सख्त हरीफ रहे हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पर। और उसमें फिर हमने समझा, हमने सीखा है, हम अपनी उस गलतियों को हत्तल इम्कान कोशिश की है, करनी चाहिए। जैसे पीडीएम को रहना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए, खुदा न खास्ता कोई टूटने वाला ये नहीं है। और ये आप देखें ना, इसमें आपके छोटे बड़े सारे सूबों से और वो आवाज़ें जिन्होंने जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उनको साइड लाइन लगाया जाता है, उनको मीडिया की मेन स्ट्रीम में भी जगह नहीं मिलती। अगर वो पाकिस्तान का नारा लगाते हुए आइन के फ्रेमवर्क में एक साथ आते हैं, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात, ऐसी खूबसूरत बात और क्या हो सकती है कि आप सबको स्पेस, और ये स्पेस जो सुकड़ता जा रहा था, जो खासकर PTI की अजीब गरीब, मैं तो कहूँ फाशिज्म की तरह की जो पॉलिसीज रही हैं, जिसमें उन्होंने यानी हर चीज़ वन साइडेड, हर फैसला चाहे कैबिनेट हो या ऑर्डिनेंस की तवज्जुह से पार्लियामेंट को उन्होंने हमेशा या तो ताले लगा दिए या उनसे बाला ही बाला किए। बात यह है कि PDM पर बिल्कुल तबसरे भी होते हैं, हम उनके नज़र में ख़ास चीज़ें नज़र में होती हैं, और अभी बड़े लोग जो हैं ख्वाहिशों को खबर बनाने के चक्कर में PTI के जो लोग बैठे हैं, क्योंकि जब भी पार्लियामेंट की बात होती है उन पर बस ढेरों गर्म पानी गिर जाता है। ये लोग वो लोग नहीं है, ये उंगली कटाकर भी शहीदों के उसमें काफिले में शामिल होने की भी अभी तक उनका वो मरहला नहीं आया। ये समझते हैं कि उनके बजाय फैसले कहीं और होना चाहिए। बात ये है कि PDM बिल्कुल उसमें जब 11 जमायतें बैठेंगी तो नेचुरली हर किसी का मैनिफेस्टो अलग अलग है, लेकिन जो 26 पॉइंट है उसमें काफ़ी हद तक क्लियर है सब, और डायरेक्शन ठीक है, और उसमें आपने देखा कामयाबी भी मिली है। ऐसा नहीं है सारी चीज़ें नेगेटिव वे में। हाँ, बाकी जो मीटिंग्स में कुछ चीज़ों पे ज़ाहिरी बातें, हर पार्टी का अपना अपना बैकग्राउंड, अपने अपना वो होता है। उसमें जो है आसिफ अली जरदारी साहब की बात बिल्कुल ठीक है, जो लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं, जो हक भी है कि उनको तजर्बा उस लिहाज से है कि हमेशा वो पाकिस्तान में रहकर उन्होंने जदोजहद की है। मोहतरमा साहबा को भी आपने देखा कि बड़ी से बड़ी कुर्बानी से तारीख नहीं किया, और आसिफ साहब खुद भी 14 साल जेलों में रहे हैं। तो वो अपना उस तजर्बे की बुनियाद पर जो बात रखते हैं, जो आर्ग्यू करते हैं, और सामने से भी बात आता है। कल की बात में सिर्फ आसिफ साहब को कोट किया गया, जो बयानिया था, मेरे ख्याल में सारे लीडर्स ने अपना अपना हिस्सा उसमें डाला है। अब ये है इस्तीफा, हम समझते हैं ये एक्सट्रीम एक कदम है, उसको पहले ऑप्शन की तरह नहीं, आखिरी ऑप्शन की। जहां तक अपोजिशन लीडर की बात
थे। तो बिलाल साहब ने बात की, लेकिन बिल्कुल रूल्स के मुताबिक जो चीज़, लेकिन उसमें अददी लिहाज से बिल्कुल पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है, लेकिन ये नहीं है कि हम इतने डेस्परेट हैं, हम इतने हैं कि पीडीएम को भी एक तरफ करके हम अपना ही फैसला, नहीं, इस तरह नहीं है। अपना करें। ठीक, पीडीएम मैं कई ज़रा प्लेटफॉर्म अहमद बिलाल महबूब साहब की भी राय शामिल कर लूँ सर। आपका बल्कि एक काफ़ी दिलचस्प मजमून भी था इसी मौजू पर, वोटिंग के हवाले से और असेंबली में वोटिंग के हवाले से, कि ये वॉइस वोट के ज़रिए होता है। मैं सर अगर ओवरऑल ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस पर भी बात कर लूँ, आपने देखा होगा कि कुछ गैर हतमी रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अब ये कोशिश कर रही है, या वज़ीर आज़म साहब ने अपने कुछ जारहाना वज़रा को ये इंस्ट्रक्ट किया है कि अब टोन को थोड़ा सा धीमा करें, जो आपका एक तरह से एक एग्रेशन है उसको भी कम करें, और कोशिश अब करें कि ऑपोजिशन के साथ बैठें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की भी बात हुई है पार्लियामान में, इस पर कमेटियां तश्कील देना, स्पीकर को ये मूव करना चाहिए, और ये असद साहब से भी शायद इमरान खान साहब ने बात की है कि इस पर कमेटीज़ भी बैठें। आपके करीब अहमद बिलाल महबूब साहब, क्या कुछ तामीरी कानून साजी की तरफ सिलसिला जा रहा है सेनेट के इंतखाबात के बाद, या एक बार फिर हमें यही नज़र आएगा सदारती ऑर्डिनेंस का राज और एड हॉक पॉलिसी मेकिंग? सर देखिए, अगर ये खबर दुरुस्त है कि उन्होंने जारियत को कुछ कम करने के लिए कहा है और कम से कम सख्त अल्फाज का इस्तेमाल ही बंद हो जाए, एक दूसरे को बुरे अल्फाज से मुखातिब करना ही कुछ कम हो जाए, तो फिर शायद ये नौबत भी आ जाए कि वो बैठ सकें और आपस में डिस्कशन कर सकें, और शायद फिर कुछ मानने वाली बात भी हो जाए, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स का मामला है ये तो सबकी मुश्तरका प्रॉब्लम है और सबको इसके लिए एग्री होना चाहिए, लेकिन उसके लिए वो माहौल जो चाहिए इकट्ठे बैठ के बात करने के लिए, वो पिछले 2.5 साल में तो नहीं बना, बल्कि बद से बदतर हुआ है। तो मैं बहुत खुश होऊंगा अगर वज़ीर आज़म ऐसा करेंगे, क्योंकि उन्हीं के पास ताश के ज़्यादा पत्ते उन्हीं के पास हैं। अगर वो इनिशिएटिव लेंगे और चीज़ों को इस तरह से मैनेज करेंगे कि लोग उनके साथ बैठने के लिए तैयार हो जाएं, तो फिर शायद ये मामले हल होते चले जाएंगे। ये भी और कई दूसरी जो कानून साजियाँ हैं जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। अभी आपने IMF से भी कुछ चीज़ें एग्री की हैं, 5-6 कानून उसके लिए भी पास करना है हमें, कुछ FATF के लिए भी मज़ीद कानून पास करने हैं, और कुछ शायद हमें ख़ुद अपने तौर पे भी ज़रूरत महसूस हो पास करने की। तो ये सारा काम उसी वक्त होगा जब माहौल क्रिएट होगा। लेकिन आपकी इतलात पता नहीं किस चीज़ पे बेस करती हैं, बज़ाहिर तो हमें कुछ ऐसा आसार नज़र नहीं आ रहा है। अभी भी जो आपस में बल्कि जो गुफ्त शरीद हो रही है, उससे आगे बढ़ के अब तो रियासती इदारों के ऊपर, यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में भी जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, उन पर भी जिस तरह की गोलाबारी हो रही है, मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि कैसे ये रियासत का कारोबार कैसे चलेगा। अपोजिशन तो चले फिर अपोजिशन है, अब तो इलेक्शन कमीशन के बारे में जो अल्फाज हैं वो भी बहुत सख्त इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, मैं ये सवाल ज़रा इम्तियाज़ गुल साहब को भी पुट कर लूँ। इम्तियाज़ साहब, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ ये एक सिलसिला चलता आ रहा है, जबकि अब हुकूमत वक्त के नुमाइंदे कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लोगों को तब्दील किया जाए, ये दायरा इख्तियार से बढ़ रहे हैं। फिर आपने देखा कि बार बार डस्का को कंपेयर करना सेनेट के इंतखाबात के साथ, ये जो सारा सिलसिला, इस अगर एक आज़ाद अदारा है, ख़ुद मुख्तार अदारा है, तो क्या बेहतर नहीं होगा कि आप इसको अपना काम करने दें और जो उनके फ़ैसले हैं उनको तस्लीम करें? देखिए, उसमें इस मुल्क में एक रिवायत ये रही है कि आपके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला जाता है आपको कबूल नहीं करते, और जो मुतल्लिका इदारे होते हैं या इदारा होता है उसके किरदार पे सवालात उठाना शुरू कर देते हैं। मौजूदा हुक्मरान जमात ने माजी में ये किया था, अब दोबारा ये कर रहे हैं। तो जो बदकिस्मती से इस रिवायत से हमारी जमातें हट नहीं रही हैं, हालांकि जो गुज़श्ता 2.5 बरस में हमने देखा है उसकी बुनियाद पे ये बड़ा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे हुक्मरान जमात के लिए, कि टोन डाउन करे अपने तरीक़ाकार को और दूसरों के लिए थोड़ा सा जगह पैदा करें पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर। अगर हमने कानून साजी करनी है, भले FATF के लिए है या IMF के लिए, उसे कतई नज़र या ऑर्डिनेंस से बचना है, क्योंकि
ऑर्डिनेंस तो हर हुकूमत में आए हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, चाहे मुस्लिम लीग की हुकूमत थी। कोई अनोखा काम नहीं किया है मौजूदा हुकूमत ने भी। कोई अनोखा काम मौजूदा हुकूमत ने, कीमतें जो मुख्तलिफ हवाले से बढ़ाई गई हैं, IMF के साथ सबसे बड़ा डील तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किया था 8.6 अरब डॉलर का, PMLN ने उसके 6 अरब 6.5 अरब डॉलर का किया था। तो उसमें देयर इज़ नथिंग न्यू। और इस वजह से कि पाकिस्तान के ऊपर मसाइल इतने ज़्यादा मुसल्लत हो गए हैं, फाइनेंशियल मसाइल, जो हमारा गवर्नेंस का तरीका है उसकी वजह से, अब बहुत ज़रूरी है कि वो जो कि इस मुआशरे के लिए, इस मईशत के लिए हिटमैन का किरदार अदा करते रहें अपने पार्टी मफादात या शख्सी मफादात की वजह से, कि वो सब मिल मिला के कुछ इस मुल्क का भी सोच लें, उस आवाम का भी सोच लें जिनके कंधों पे ये सवार हो के इक़्तिदार में पहुँचते हैं, पार्लियामेंट में पहुँचते हैं। और मौजूदा हुकूमत के लिए तो फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि थोड़ा अपने लब लहजे को एतदाल में लाएं और दूसरों के लिए स्पेस पैदा करें, ताकि कोई बातचीत का सिलसिला आगे बढ़े इस अंदाज में कि ऑर्डिनेंस जारी करने की ज़रूरत ना पड़े। और इसके साथ साथ ये जो इतनी शदीद तलखी आ गई है हमारे सियासी निज़ाम में, उसमें कुछ कमी आए। ठीक जनाब, वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद विल बी बैक लास्ट सेगमेंट, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दोहरा। बात कर रहे थे हुकूमत वक्त की कुछ इंतखाबी इस्लाहात करने की कोशिश या नाकाम कोशिश, और उससे पहले PDM के मुस्तकबिल के बारे में। लेकिन अगर ज़रा वापस PDM पर आएँ, ससी पलेजो साहिबा, आज आपने ज़रूर देखा होगा जो डॉन में भी रिपोर्ट आई है कि मियां नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, आसिफ ज़रदारी साहब के बीच डिस्कशन तो हो रही है, लेकिन ये एक तरह से एक मुश्तरका फ़ैसला ले लिया JUIF और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने। और ये इसी रिपोर्ट के मुताबिक है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इसी तरह शायद दूरी अगर बढ़ती जाए तो PMLN और JUIF इसी तरह जो अभी जदोजहद है वो आगे उसको बढ़ाएंगे। पीपल्स पार्टी बेशक उनसे जुदा भी हो जाए। इसमें क्या पीपल्स पार्टी ने कोई लाहे अमल तय किया है? और जो 4 अप्रैल को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग होगी, क्या उसमें इस्तीफ़ों के हवाले से पीपल्स पार्टी कोई लचक दिखाएगी कि नहीं? क्या देखती हैं आप? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सारी बातें इतना अरसा उसको हो गया है और सारी चीज़ों को झेला है, देखा है, बैठे हैं मुख्तलिफ इतादों में भी। अभी भी आपको याद होगा जब ये इलेक्शन 2018 वाले थे तो मौलाना साहब या दूसरी पार्टीज बैठने के लिए तैयार नहीं थी, ओथ लेने के लिए। पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये जो मंच है पार्लियामेंट का, कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम में, ये नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन जहाँ जहाँ डिसीशंस होते हैं, अभी हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में बिल्कुल हम जाएंगे और ये कॉल होगी और उसमें सारे बैठेंगे और उसमें जो जो भी ऑप्शन से जो जो चीज़ किस तरह से कहाँ कब इस्तेमाल होनी है वो चीज़ लेकर फिर हम जाएंगे PDM के पास। वहाँ भी लेकिन वेरी क्विकली ससी साहिबा, क्या इम्कानात ये ज़्यादा ही हैं कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कहना था कि न्यूक्लियर ऑप्शन ही है इस्तीफ़ा देना, वो इसी तरह बरकरार रहेगा? देखिए, ये एक्सट्रीम चीज होती है। पार्लियामेंट से इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफा है, बिल्कुल हम बेजार हैं इस हुकूमत से, अवाम बेजार है। हम क्या, हमारे कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है, इस हुकूमत को ही जो है वो इस्तीफा देनी चाहिए। बैसाखियों पे खड़ी है और हर पॉलिसी उनकी जो है वो नहीं है। अभी ऑर्डिनेंस की बात आई तो हम तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में थे, आइन साफ करना था मुशर्रफ और उसके उसमें, तो थोड़ी बहुत ऑर्डिनेंस की मजबूरी रही होगी। हमने कंपेरेटिव स्टडी कराई है। ये तो आइलैंड से लेकर हर चीज पे जो है गैर जमहूरी गैर आईनी ऑर्डिनेंस लेकर आ जाते हैं और ले भी नहीं करते। बात यह है कि PDM के हवाले से जो भी चीज होगी इस्तीफाओं की भी एक ऑप्शन जरूर है, ये नहीं एक ऑप्शन ही नहीं है। अब कहाँ कब हो सकता है हम उनको PDM के सामने रखें और वो उस चीज को जो है समझ जाए। ठीक। अहमद बिलाल महबूब साहब, आपने अभी ये सारी बात सुनी ससी पलेजो साहिबा की। जो जरदारी साहब का कहना है कि जी आप वापस आएँ, क्या सर इसमें वज़न नहीं है? और जो शायद अभी PTI ने भी कुछ कानून साजी पर ये गौर किया कि हम इसहाक डार साहब को किसी तरह से बहैसियत एक सेनेटर डी नोटिफाई कर दें,
क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना हल्फ नहीं लिया। सर, इसको किस तनाजुर में देखना चाहिए जब मुंतखब नुमाइंदे, खैर मियाँ साहब तो पार्टी के लीडर हैं, मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं, लेकिन जब वो इसी तरह जिला वतनी काट रहे होते हैं, वापस नहीं आ रहे होते, तो जिस तरह अदालत आलिया का भी कहना है कि आपके अपने जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो डिसइनफ्रेंचाइज होते हैं, क्या मियाँ साहब को वापस नहीं आना चाहिए? अहमद बिलाल महबूब साहब। ये मियाँ साहब का फैसला है जी। एक तो वो कहते हैं हमारा मेडिकल रीजंस हैं, हमें इलाज करवाना है। दूसरा, मुल्क में ये बात तो सही है, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि यहाँ सिविल लिबर्टीज़ की कोई आइडियल सूरत हाल है। यहाँ पे जो हुकूमत के मुखालिफ हैं उनको पकड़ा जाता है, उनको अरेस्ट किया जाता है, उनको जेल में डाला जाता है, उनकी अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अगर ऐसे में कुछ लोग ये समझते हैं कि उनकी आफियत इसी में है कि वो बाहर बैठे हैं, तो मैं तो उसको ब्लेम नहीं करता। लेकिन या आइडियल सिचुएशन हो, हर चीज़ ठीक हो, तो फिर बिल्कुल है, हर एक को यहाँ आना चाहिए, ख़ास तौर पे सियासी रहनुमाओं को तो ख़ास तौर पे यहाँ होना चाहिए। बल्कि अब तो हम ये भी ये भी अमेंडमेंट करने वाले हैं कि कोई शख्स अपनी फॉरेन नेशनलिटी को रेनाउंस किए बगैर इलेक्शन भी लड़ सकता है। तो फिर इसका मतलब यह है कि हम तो ये ज़्यादा सहूलतें पैदा कर रहे हैं कि बाहर आपके इंटरेस्ट जितने भी हों, आप मुल्क की सियासत पे भी दखील रह सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये अभी आपकी जो डिस्कशन हो रही थी थोड़ी देर पहले, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो इसमें कुछ अर्ज़ करूं कि ये जो बात हो रही है ना कि इस्तीफ़े कर देने वाली, इसमें मेरा ख्याल ये है कि अपोजिशन के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और JUIF ने कोई बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं किया अपने इन चीज़ों के बारे में। आपको याद होगा कि जब वो सेनेट के इलेक्शन होने वाले थे तो उस वक्त भी उनका ख्याल ये था कि अगर हम इस्तीफ़े दे देंगे तो सेनेट के इलेक्शन रुक जाएंगे। वो तो फिर उनको जाके समझाया, वकीलों ने बताया रूल्स, लेकिन उनका अपना ख्याल ये था, उनका होमवर्क कंप्लीट नहीं था। वो एक गलती कर देने वाले थे कि हम ये सेनेट के इलेक्शन का बाइकआउट कर दें, इलेक्शन ही नहीं होंगे। तो अब ये जो इस्तीफ़ों के बारे में भी उनका होमवर्क है, मेरे ख्याल में वो दुरुस्त नहीं है। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है उनके पास, इतने लोगों ने 2.5 साल अभी उनके टर्म के बाकी हैं, एक पार्टी की हुकूमत भी एक सूबे में मौजूद है। ये सब को आप छोड़ के आपका ख्याल है कि इसके नतीजे में अगर आपकी कैलकुलेशन ये है कि हुकूमत गिर जाएगी, तो ये मेरे ख्याल में हकीकत पसंदाना बात नहीं है। बहुत बड़ा सेटबैक होगा जमहूरियत को भी और हुकूमत को भी। इम्तियाज़ गुल साहब, क्योंकि ये जवाब अहमद बिलाल महबूब साहब के और बल्कि शशि पलेजो साहिबा के भी बहुत दिलचस्प थे, तो आई एम आस्किंग द सेम क्वेश्चन सर, और आपसे भी राय लेना चाहूँगा। सबसे पहले, जब जरदारी साहब कहते हैं मियाँ साहब वापस आएँ, डार साहब वापस आएँ, तो क्या सिविल लिबर्टीज़ के हवाले से या जो लोग इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जो अभी अहमद बिलाल महबूब साहब ने की, तो वो भी फिर उसी शिकंजे में फंसते हैं, जेल जाते हैं? तो इज़ दिस डिटरेंट इनफ कि मियाँ साहब को बाहर रहना चाहिए? 1 पॉइंट सर। और दूसरा, क्या होमवर्क में आपको कुछ अब कदम बढ़ाना चाहिए? जो जरदारी साहब का इस पर भी कहना था कि अगर आप इस तरह अपनी नशस्तों को छोड़ देंगे तो PTI के सामने बेयार और मददगार हो जाएंगे, 18वीं तरमीम पर भी रोल बैक हो सकता है, एट्सेट्रा। इन 2 सवालात पर सर क्या कहते हैं इम्तियाज़ साहब? देखिए, जो इस्तीफ़ों वाली बात थी, ये एक मैं समझता हूँ शुरू ही से बड़ी इमेच्योर एक रवैया था, और पीपल्स पार्टी से ये तवक्को करना कि वो सिंध में अपनी हुकूमत छोड़ दे, वो तो एक मैं समझता हूँ भोलपन नहीं बल्कि बेवकूफ़ी थी। उन्होंने कभी भी इस्तीफ़ा नहीं देना था। और दूसरी जो बात है सिविल लिबर्टीज़ वगैरह के हवाले से, किसी हद तक वो दुरुस्त है, लेकिन मेरे ख्याल उस हवाले से पहले फिर जो अगर हम इसको आइडियल नहीं समझते हैं तो उनको नवाज शरीफ साहब को, दूसरे लोगों को फिर ये भी कहना चाहिए कि जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ था वो हमें कबूल नहीं है, वो गलत फ़ैसला था। लेकिन अगर एक फ़ैसला हुआ है उसकी बुनियाद पे फिर आप उसको कोई बहाना, कोई जवाज़ नहीं बना सकते हैं पाकिस्तान ना आने का। फिर तो बहादुरों की तरह, चूँकि वो एक बुज़ुर्ग वो सियासतदान थे इफ्तिखार गिलानी साहब, तो वो कहा करते थे कि अगर सियासतदान जेल चला गया है तो वो अपनी नौकरी कर रहा है, उसकी नौकरी का हिस्सा है जेल में जाना। और वैसे बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान में पता नहीं हमने जो मुर्दों की सियासत है और जेल में जाने को
हमने कोई एक एजाज़ बना लिया है कि जब तक कोई जेल नहीं गया वो लीडर नहीं बना। क्या कायद-ए-आज़म साहब जेल गए थे? क्या हमारे पड़ोस में अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी साहब और मनमोहन सिंह साहब ये क्या जेलों में जाके या इवन मोदी साहब ये कोई जेलों में जाके लीडर बने थे? तो हमें ये पिक एंड चूज़ जो है ना, चेरी पिकिंग जिसको कहते हैं, कि जो चीज़ आपके हक़ में जा रही है वो तो अच्छी है, जो आपके हक़ में नहीं है वो ख़राब है। ये जो मुनाफ़िकाना रवैया है हमें ये छोड़ना पड़ेगा। जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, हमारी सियासी अशराफिया तमाम पार्टी जब तक वो ये नहीं छोड़ेंगे, उस वक्त तक वो इस मुआशरे में अपना जो जमहूरी कद है वो नहीं बढ़ा पाएंगे। जी बिल्कुल ठीक। शशि पलेजो साहिबा, लास्ट क्वेश्चन जी। 4 अप्रैल की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसले के बाद, और बेशक जो भी फैसला हो इस्तीफ़ों के मुतालिक, आपने अभी बताया कि सारे ऑप्शंस हैं हमारे सामने, आपके करीब क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कामयाब हो सकती है लॉन्ग मार्च के बगैर या इस्तीफ़ों के बगैर, अगर जिस तरह पीपल्स पार्टी की क़यादत का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराना चाहते हैं, उसका मुतबादिल क्या होगा आपकी जमात के करीब? इससे पहले मैं सिर्फ मुख्तसरन ये कहूँगी कि यहाँ पाकिस्तान बनने के बाद जो भी लेफ़्ट की या जो प्रोग्रेसिव जमायतें या मज़ामती जमायतें या अवामी जमायतें, जो भी लीडरशिप जेलों में गई है या फांसी घाटों तक गई है, कोई अपने शौक़ से नहीं गई है। जो भी सिलसिला रहा है, कितना अरसा अवामी सियासतें या हुकूमतें रही हैं, फिर किस तरह उनको हटाया गया, वो अलग चीज़ है। ये भी 5 साल पहली दफ़ा पीपल्स पार्टी ने आकर एक तरफ दहशतगर्दी को भी इसका भी सामना किया, एक तरफ मोहतरमा साहिबा को जो दहशतगर्दी की जंग में वो लड़ते हुए पिंडी के मैदान में वो शहीद हुई थी, तो गई। और किसी को शौक़ नहीं होता कि अपने वालिद वालदा या बहन भाइयों के, मेरी वालदा खुद जेल में गई थी, जेल की डायरी भी, हमारी सारी फैमिलीज़ गई थी, खुशी से कोई नहीं जाता। खैर, दूसरी चीज़ ये है कि वो सिस्टम सारा उसको ठीक करने की ज़रूरत है। अभी भी काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, लेकिन अब ये जो 4 तारीख को जो भी ये फैसला होगा, हम कलेक्टिव विजडम के साथ ये फैसला करेंगे, फिर उस पर वो बात रखेंगे, हम थोपेंगे भी नहीं। हम हमेशा लचकदार रवैये के साथ और एक पॉजिटिव माइंड के साथ जाते हैं इत्तेहाद की मीटिंग में, और फिर कोशिश करते हैं कि भाई ये पॉइंट से ये हम समझते हैं कि आप ठीक नहीं है। और अभी तक सेनेट का इलेक्शन हो, ज़मीनी इंतखाबात हो, उन्होंने बात हमारी मानी है सारी पार्टीज़ ने। तो मेरे ख्याल में इसमें हम पॉजिटिव से सोच के साथ ही अब जदोजहद की जो भी मैदान है पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर, वो सारे जो ऑप्शंस पहले से तजवीज़ किए गए हैं उसको ज़रूर जो है PDM के प्लेटफॉर्म से इसको फॉलो किया जाएगा, उस पर जदोजहद जारी रहेगी। और शशि साहब, हमारा ज़रा वक्त कम हो रहा है, तो शायद इसी पर साइन ऑफ होगा। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा साबिक सेनेटर शशि पलेजो साहिबा, सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर कॉलम नगार इम्तियाज़ गुल साहब, प्रेसिडेंट पिल्डैट अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। जैसे आपने देखा, 4 अप्रैल के बाद शायद हकीकत मज़ीद वाज़ेह हो जाए कि PDM का मुस्तकबिल किस तरह का देखने को मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर हुकूमत वक्त भी अपने रवैये को कम जराना करे और तामीरी कानून साजी पर तवज्जो दे, तो इस मुल्क की बेहतरी में होगा कि आप हिज़्ब इख्तिलाफ की क़ुव्वतों को भी साथ लेके चलें और कुछ कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी फ़ैसले भी लें। कल तक खुदा हाफ़िज़।